बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। मामलात ख़राब हैं। पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश, और बलूचिस्तान जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, उसमें मसाइल ही मसाइल, और वो हाथ से निकलता जा रहा है। और वहाँ पे भी अवाम अब सरापा एहतजाज हैं। उसके बारे में आपको इत्तला देनी है, अपडेट देंगे, फॉलो अप करेंगे उस बड़ी स्टोरी का। और दूसरी तरफ कश्मीर में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। बलूचिस्तान का मामला बदस्तूर कशीदा है और इंतहाई सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पे बड़ी डिमांड की जा रही है बलूचिस्तान की तरफ से, और बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से, उनके वर्सा की तरफ से, उनके शहरियों की तरफ से, कि यहां से फिलफौर एफसी को निकाला जाए। और एफसी एक पैरामिलिट्री फोर्स में आती है, नीम फौजी दस्ते उनको कहा जाता है उर्दू में। और नीम फौजी दस्ते, लेकिन वो फौज की कमान में होते हैं, और उनको बज़ाहिर वो वजारत दाखिला के या सिविल हुकूमत के मातहत होते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो फौजी दस्ते ही होते हैं। और नीम फौजी दस्ते पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो उन्हें मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें फिलफौर बलूचिस्तान से निकाला जाए। और बलूचिस्तान पुलिस में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दहशतगर्दों का सफाया कर सकते हैं। उनको तगड़ा किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको सहूलतें दी जाए, उनको असला दिया जाए, उनको मराहत दी जाए, और उनको अपग्रेड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और वही एक मुस्तकिल फोर्स है। और ये ना हो कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था सूरत हाल परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, कि वहाँ पे पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, सिविल इदारों को पहले नाकारा किया गया, स्कूलों को तबाह किया गया, और उन सब को फारिग करके और उनकी जगह मिलिटेंट्स आ गए थे, और फिर फौज को जाना पड़ा था। तो बजाय इसके ये काम किया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को अगर तगड़ा किया जाता तो ये सूरत हाल न होती। क्या वजह है कि पंजाब में आज तक ना कोई एफसी आई, ना कोई रेंजर आई, और पंजाब में तो पंजाब पुलिस को तगड़ा किया जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को तगड़ा क्यों नहीं किया जाता, और बलूचिस्तान में पुलिस को तगड़ा क्यों नहीं किया जाता, और फिर ये वहां पे क्यों एफएसएफसी और जो है रेंजर्स को और फौज को तलब किया जाता है। तो ये मामला वहां पे काफी संजीदा और पेचीदा हो जाते हैं। खास तौर पे जो आखिरी वाकया हुआ बलूचिस्तान का, कि जहां पे 42 बलूचिस्तान पुलिस के अफसर और जवान जो हैं वो शहीद हो गए, और उनको पहाड़ों पे उनको कत्ल करके फेंक दिया गया। वहां पे काफी शिद्दत और रद्दअमल पाया जाता है। बलूचिस्तान में आज बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब वहां पे गए हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, जरा सुनिए। से जादू गिराएंगे, बहुत से मदारी आएंगे, छोटे कद के भी मदारी होंगे, बड़े कद के भी मदारी होंगे, लेकिन आप लोगों को हक पर खड़ा रहना है। रियासती इदारों, अगर हुकूमत नाम की कोई चीज होती, चाहे वो मरकजी होती या सूबाई होती, एक शख्स के कत्ल पर एक रेल गाड़ी पटड़ी से उतरती है तो वज़रा इस्तीफा देते हैं। तो वो कहते हैं एक गाड़ी पटड़ी से उतरती है, इस्तीफा देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उसके बाद अगली गुफ्तगू सुनवाइएगा जी सरदार अख्तर मेंगल साहब की। में मुलाकातें होती है, चमगादड़ हमेशा रात को निकलते हैं। हुकूमत आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? आप इस्लामाबाद भी बोलते हैं, सुन लेंगे, हुकूमत होती तो वहां सुनती ना। यहाँ पे हुकूमत नहीं है, ये मदारियों का टोला है। सरदार साहब हल हो जाएंगे, किसको निकाल दिया जाए? अगर एफसी को बारह नहीं है, सिर्फ एफसी नहीं है, उनकी जहनियत को, वो जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बात नहीं होगी। तो ये है खबर जी, क्योंकि आपको कौमी ज़राए अबलाग पे, जिनको टेलीविज़न चैनल कहते हैं, वहाँ पे ना आपको खैबर पख्तूनख्वा की को खबर मिलेगी कि हलीमा खान आज निकली हैं, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया है, अवाम ने उनका इस्तकबाल किया है, आपको ये खबर नहीं मिलेगी। और बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है, वहाँ पे लोग सरापा एहतजाज हैं, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आपको ये खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया को हुक्म है, हुक्म हाकम है बादशाह सलामत का, कि ये कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और वहां पे
जब गए हैं सूबाई वजीर लांगू साहब गए हैं, वो उन्होंने इनकार कर दिया धरना खत्म करने का, एहतजाज खत्म करने का, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सबसे पहले एफसी को वहां से निकाला जाए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस को निकाला जाए और बलूचिस्तान पुलिस को तगड़ा किया जाए। वो इतनी सलाहियत रखती है, और क्योंकि ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब बलूचिस्तान पुलिस के जवान जो हैं वो लड़ रहे थे दहशतगर्दों के साथ, और उनको किसी किस्म की कोई मदद ना पहुंची, और वो बुलाते रहे, चीखते रहे, फोन करते रहे, पुकारते रहे, उनको कोई असलहा, कोई कुमक नहीं पहुंची। और जो पुलिस पार्टी जिसने पहुंचने की कोशिश की उसको भी एफसी की चेक पोस्ट पे मुबैना तौर पर रोक लिया गया। और फिर जब उनकी लाशें पहाड़ों पर फेंकी गई तो वहां से उन लाशों को भी उठाने के लिए कोई नहीं गया, और वहां के मुकामी लोगों ने उनको उठाया, और फिर उनको अपनी मदद आपके तहत मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ गाड़ियों में और पिकअप डालों में और सुजुकी पिकअप और दीगर जो हैं वो प्राइवेटली उनको वहां से पहुंचाया गया। फिर जनाजा पढ़ने की कोशिश की गई, इज्तिमाई जनाजा, सियासी जनाजा करने की कोशिश की गई, तो वहां से वर्षा ने अस्पताल से लाशें ली और सड़कों पर आ गए। तो ये रद्द अमल शदीद तर है। सूबाई वजीर वहां जाते हैं तो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। 1.5 लाख बरकरार है, किन मुतालबात पर अभी तक 1.5 लाख है? देखिए, मुतालबात तो गवर्नमेंट ने तमाम मान लिए, सारे मुतालबात माने गए हैं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं माना है। दोस्तों से ये रिक्वेस्ट की है कि दोस्त धरना ख़त्म करें, लेकिन वो मस्जिद देख के हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो अभी वज़ीर आला साहब से हम जाएंगे, वज़ीर आला साहब को सारा अलावा देंगे, फिर आगे जो एफसी के इनखिला पर 1.5 लाख है जी। किन मुतालबात पर है अब तक? नहीं, मुतालबात सारे माने गए हैं। आपने कहा था कि एफसी का इनखिला नहीं किया जा सकता सर, वो इस हालात में आप अपनी फोर्सेस की किस तरह इनखला करेंगे? आपका मुल्क हालत जंग में चल रहा है, दहशतगर्द इसमें आए रोज ज़िया साहब, अगर मुतालबात मान लिए गए तो फिर 1.5 लाख क्यों बरकरार रही जी? अगर मुतालबात आप कह रहे कि मुतालबात मान लिए गए तो फिर सोमवार तक क्यों छोड़ा गया? अभी ये आप इनसे पूछें कि मुतालबात तो आपके मान लिए गए। आप ज़िया साहब, क्या पुलिस सफिशिएंट नहीं है? ज़िया साहब ये कह रहे हैं कि हमने सभी मुतालबात मान लिए। जुडिशल कमीशन हमने मान लिया है कि मेरे साथ तमाम मुतालबात पड़े हैं। जुडिशल कमीशन का इनका मुतालबा है वो हो गया है इनका, और शोधा की जो लवाहिकीन के जो शोधा का पैकेज है उस पर अमल दरामद हो गया है। बाकी और से पॉइंट्स क्या पुलिस काफी नहीं है सर इस मिलिटेंसी के खिलाफ जो सूबे में हालात, क्या पुलिस काफी नहीं है? एफसी भी एक हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, उसको भी हमने इसीलिए आवाम की टैक्स के पैसे देते हैं कि वो भी इस मुल्क की दिफा। तो फिर इनखिला का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? अगर एफसी का आप समझते हैं कि वो काम अच्छा करे तो यहाँ पे 4 बंदों में से एक बंदा कह सकता है इनखिला करे, लेकिन यहाँ पर जो तो असल मसला यही है, कहते हैं जी हम जुडिशल कमीशन भी बना देते हैं और हम सब कुछ कर देते हैं, मुआवजा भी दे देते हैं, लेकिन असल मसला है कि एफसी को निकाला जाए और बलूचिस्तान को सिविल फोर्सेस के हवाले किया जाए, बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जाए, बलूचिस्तान इंतजामिया के हवाले किया जाए, और मुकामी लोग ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये है बलूचिस्तान की सूरत हाल। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सारी सूरत हाल के बारे में, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में क्या कहा है, जरा सुनिए। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो
कि हम हुक्मरान हैं, कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में वो बता रहे थे कि वहां पे भी सूरत हाल यही है, और बलूचिस्तान हम देख रहे हैं, कश्मीर को हम देख रहे हैं, और हर जगह ये सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक जाली निज़ाम, बेबुनियाद झूठे निज़ाम की बुनियाद पर मुसल्लत हैं, और वो समझते हैं कि शायद किसी को नहीं पता, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, और ये आप नाकाम तरीन हुक्मरान साबित हो चुके हैं। इसलिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके आप क्विट करें, आप स्टेप डाउन करें, आप ये इख्तिदार छोड़ दें और फिल फॉर इलेक्शन करवाएं, और हकीकी सियासी जमातों और हकीकी अवामी नुमाइंदों को इख्तिदार सुपुर्द करें। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।